Wow, what a match. What a finish. What a finish. What an entertainment. तो what an entertainment. Entertaining match. दिल्ली कैपिटल के भी पसीने छूट गए और गुजरात टाइटन बहुत ही क्लोज आके नजदीकी मामला बिल्कुल 4 रन से जाके मैच जीते। आखिरी गेंद पे अगर बाउंड्री के पार चली जाती, ठप्पा खाए बगैर, ठप्पा खा के भी जाती तो फिर भी मतलब सुपर ओवर पे काम चला जाता। ठप्पा खा के भी बाहर नहीं गई, 3-4 मीटर राइट लेफ्ट पे होती तो गेंद उसने पावरफुल शॉट मारा था, निकल जाता, लेकिन सीधा हाथों में गई। स्टब्स के आखिरी गेंद भी स्टब्स के हाथ में गई। अब देखिए फील्डिंग कितना अहम किरदार अदा करती है। 19वें ओवर की वो गेंद याद करिए जिसपे राशिद खान ने मारा जनाब, सीधा बाउंड्री के ऊपर से अपनी तरफ से तो छक्का मारा, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ था जनाब स्टब्स। उसने, आप वैसे भी वो अच्छी हाइट का है, 6 के ऊपर की हाइट है उसकी, अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हुए जितना वो उछल सकता था उतना उछल के उसने कैच पकड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि ये मेरा बैलेंस, मैं तो बाउंड्री के बाहर जा रहा हूं। उसने गेंद अंदर फेंक दिया, गेंद अंदर फेंक दिया और बिल्कुल इतना सा, ये चिन्ना मुन्ना सा पांव रह गया उसका दूर बाउंड्री को छूने से, लेकिन उसने अपने होशो हवास को कायम रखते हुए वो गेंद भी अंदर फेंका और अपना पांव भी मेक श्योर किया कि पांव जो है वो फैंस से ना टकराए। तो जी मोहसिन अली साहब, व्हाट अ मैच, दैट वाज अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको मिड इनिंग में ही कहा था कि गेल, मिलर किसी एक को एक्स्ट्रा इनिंग खेलनी पड़ेगी, तभी गिल ने कप्तानी में भी तबाह बर्बाद करवा दिया, मरवा दिया, बेड़ा गर्क करा दिया। ये उसकी मेहरबानी है। देखें आप, ऋषभ पंत को कैच भी उसने शानदार पकड़े। अबू सलाम, देखें ये सलाम को कोई जानता भी नहीं है, 3 विकेटें। बेशक उसने 18 रन का 19वां ओवर किया, वो छक्का भी बचा लिया स्टब्स का ने, लेकिन देखे एक तरफ थी ऋषभ पंत की कप्तानी और एक तरफ थी आपके प्रिंस, आपके बादशाह, शहनशाह, वन एंड ओनली, और पता नहीं क्या क्या। जब मुश्किल होती है गिल जो है वो जनाब ऐसी बारी लेता है कि अल हफीज और अलमान है। देखे किसी ने भी कुछ नहीं किया, बारी किसके, राशिद भी अंडे पे आउट था, वो तो अक्षर पटेल ने डबल अटेम्प्ट में भी छोड़ दिया। एनीवेज कैच, शाहरुख 0, टवाटिया आज नहीं चला, 0 या 8 रन कोई स्कोर तो नहीं होता। अपना कप्तान जी ने उमर जई, मतलब वो देखे इनसे तो आई वुड से साय किशोर 2 छक्के मार गया भाई, वो उसी ने मैच को आखिर तक ले गया। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा स्कोर था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज अ मैसिव स्कोर। लास्ट 3 ओवर 67, लास्ट 2 ओवर 53, लास्ट ओवर 31, दैट वाज द, वो जो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन। हालांकि राशिद पहली बाल चौका, दूसरी बाल चौका, तीसरी चौथी बाल कुछ नहीं, 5वीं बाल छक्का, आखिरी बाल पे 5 रन चाहिए थे। 4 would have done for Gujarat at least first super over of this IPL, but it could not happen. Hats off to Delhi Capitals for keeping their cool, composure. Their captain, supreme, super, outstanding. Kuldeep as always, very very cool and calm. 2 विकेटें, जहां पे 220 रन बन रहे हैं, वह रन बॉल तकरीबन की बॉलिंग कर रहा है। नोकिया एज ऑलवेज द फ्रंट लाइन पुटर। मुकेश को भी माशाल्लाह देखे फुल टॉसों में वो बचा भी है, वो बचा है, ठीक है, उसने मिलर की बड़ी विकेट ले ली, लेकिन बचा भी बड़ा है, वो छक्के भी खाए हैं उसने एट विल, बच भी गया फुल टॉसों पे, बचत हो गई। मैं समझता हूं पंत की आउटस्टैंडिंग कप्तानी, गिल की 3rd क्लास कप्तानी, पंत की आउटस्टैंडिंग गेम अवेयरनेस बैटिंग, गिल की 3rd क्लास गेम अवेयरनेस बैटिंग, गिल नाम बड़े दर्शन छोटे, ऋषभ पंत इसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म है, हालांकि वो इतना माड़ा प्लेयर नहीं। हाँ, जब आप रिकॉर्ड 66 मैच है, 80 मैच है, 200 मैच है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें एक बात याद रखें रिजवान अदर साहब, आप इस पे एग्री करें या डिसएग्री करें, जो बड़ा प्लेयर होगा ना, जो भी है, राशिद खान था, उम्मीद थी, यू हैव राइटली मेंशन्ड दैट यू हैव ऑलवेज फेथ, टवाटिया होगा, राशिद होगा, आपको यकीन होगा कि यार ये कुछ करेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन रिजवान अदर साहब देखें, जब आपने 224 अपनी कप्तानी, यहां तो किसी इंडियन को ये डाउट नहीं होना चाहिए, जो गिल के इश्क में मुब्तला है उसे भी, कि ये गिल की मेहरबानी से 224 है। अब आप कहेंगे गिल ने क्या किया, तो भाईजान उन्होंने अपने बॉलर से 3 विकेटें दिलवाई,
ये सलाम से पंत ने, हालांकि उसने 18 खाया 19वें ओवर में, लेकिन वो एक विकेट ले गया, विकेट ले गया ना उसकी, साय किशोर की। इधर गिल ने क्या किया, इसने संदीप वॉरियर जिसने 3 ओवर 15 रन 3 विकेटें, हाईएस्ट विकेट 4 ही तो गिरी, 3 विकेटें उसकी है, उसको बॉलिंग ही नहीं दी, उसको बॉलिंग नहीं दी। 19वां ओवर साय किशोर को दे दिया। बहुत सारे ब्लंडर्स मारे गिल ने, फिर बैटिंग में जनाब बिल्कुल ही गंद मार के निकल लिए। अच्छा, पिछला मैच गिल अभी तक 1-2 इनिंग्सों के अलावा, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा जो 890 2023 में इंपैक्ट था। इस वक्त कमजोर तरीन कड़ियां, अच्छा साहब ठीक है 39 है, 25 बॉले पर 150 नहीं है मैच विनिंग, वो ठीक था। साय सुदर्शन हालांकि उसका भी 150 ही का था, लेकिन उस वक्त जब विकेटें गिर रही थी, स्कोर नहीं था, वो गलत जगह पे आउट हो गया। बट मिलर ने आके वो रोल, लेकिन मिलर के साथ रिजवान साहब कोई नहीं खड़ा हो सका, ना शाहरुख, ना टिवाटिया, ना फिर मिलर खुद खड़ा हुआ 50 की निकल गया। आज के मैच में जो सबसे बड़ा फर्क है, एक अगर आप मुझसे कहेंगे, वो फर्क है ऋषभ पंत की कप्तानी, ऋषभ पंत की बैटिंग, ऋषभ पंत का प्रेशर और गेम रीडिंग, और गिल की थर्ड क्लास कप्तानी, थर्ड क्लास बैटिंग, और जीरो गेम अवेयरनेस, जीरो गेम रीडिंग। So after this win, Delhi Capital, they have reached at number 6. So they were at the bottom some time before, few matches before. इस मैच में टिल द वेरी लास्ट बॉल, 240वीं बॉल तक मैच जो था एनीबॉडीज मैच था भाई। दिस काइंड ऑफ अ मैच जो आप हमेशा कहते हैं भाई लास्ट बॉल फिनिश, लास्ट बॉल फिनिश, इट एक्चुअली एंडेड ऑन द वेरी लास्ट बॉल बिकॉज अ 4 वुड हैव डन। 4 भी बहुत था कि आपको कम से कम एक मौका और मिल जाएगा कि आप रिजवान हैदर साहब सुपर ओवर में चले जाएंगे, और अगर 4 के बाद 5 या 6 आ जाएगा, वो स्टब्स की जो आपने बात की, देखिए ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो गाइज, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो जी, क्या ही कमाल का मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस का, और एक समय तो लग रहा था कि दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन फिर डेविड मिलर की कमाल की इनिंग आई, हाफ सेंचुरी, और वो भी 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से 225 का था। उसके बाद राशिद खान ट्राइड हिज बेस्ट, 19 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, लेकिन सिर्फ 15 रन ही आज के 14 रन, तो उससे 4 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया थी। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो ये दोनों काम उसने किए। कैच तो नहीं हो रहा था क्योंकि गेंद तो बाहर ही जा रही थी छक्के के लिए, और अगर वो कोशिश करता तो वो भी बाहर ही जाता और गेंद भी बाहर ही जाती। उसने कहा चलो मैं तो बाहर जा रहा हूं, गेंद तो अंदर रहे। 5 ही रन उसने बचाए, 5 रन एट द डाइंग मोमेंट ऑफ द मैच, जहां पे एक एक रन इतना कीमती था। और मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है? 4 रन, 4 रन, और मार्जिन ऑफ विक्ट्री 4 रन, और उस बंदे ने बचाए 5 रन। फील्डिंग बहुत अहमियत की हामिल है भाई, फील्डिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फील्डिंग आपको जीते हुए मैच अगर गंदी करेंगे तो हरा देती है, और हारे हुए मैच अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे तो आप मैच में वापस आ सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच जी, बहुत बेहतरीन और शानदार, दोनों तरफ के बॉलर्स की ठीक ठाक धुलाई लगी है। और डेविड मिलर ही वाज लुकिंग वेरी वेरी थ्रेटनिंग, और ऐसा लगा कि भाई राशिद खान भी एंड पे, राशिद खान जब तक क्रीज पे रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उम्मीद रहती है। ये बात है इस बंदे में, बॉलिंग में भी सुपरस्टार और बैटिंग में भी जब तक आखिर पे तक खड़ा रहता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद रहती है। अभी इसी आईपीएल में भी एक मैच इनको ये अपनी बैटिंग के दम पे जिता के गया हुआ है। वो जो 196 इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेज किए, 197 किए, तो आखिरी गेंद पे चौका मार के इसी ने मैच जिताया, राशिद खान ने। तो राशिद खान इज अ चैंपियन क्रिकेटर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तो आखिरी दम तक वो क्रीज पे खड़ा हुआ था। ये तो देखिए, अगर कोई दूसरी एंड पे भी भरोसे वाला बैट्समैन होता ना, तो उसने सिंगल डबल भी डिनाई की है। यू नेवर नो, जब आप इस स्टेज पे सिंगल से डबल कन्वर्ट करते हैं आप, क्योंकि प्रेशर होता है बॉलिंग साइड पे, आप स्पीड से भागते हैं, और कई दफा जहां पे सिंगल बनता है डबल डबल भी बन जाते हैं। एनीवेज, बहुत पंत ने एंड पे जो हिटिंग की वही काम आ गई, और आपसे कहा था ये मैच करीबी होगा, मिड विकेट्स में आपसे बोला था ये इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो इंटरेस्टिंग मैच इसी को बोलते हैं कि जो इतना नजदीक और आखिरी गेंद पे जाके फैसला हुआ है। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन,
क्या है, कमाल का मैच हुआ है जी आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का, लेकिन जीत दिल्ली कैपिटल्स को मिली है। और टूर्नामेंट में अभी भी जो है काफ़ी चांसेस है दिल्ली के, वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगले मैचेस अगर जीते तो। लेकिन ये मैच कमाल का हुआ है, लग नहीं रहा था पहले जब सुमन गिल आउट हुए वहाँ से लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुमन गिल काफ़ी बेहतरीन जो है टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। उसके बाद साई सुदर्शन की काफ़ी अच्छी इनिंग और 65 रन लगाए, और उसके बाद 2-3 विकेटें गिरी। फिर डेविड मिलर, उन्होंने कमाल की इनिंग खेली, हालांकि फिनिश नहीं कर पाए, 23 गेंदों पे कुछ 55 रन बनाए हैं और ऑलमोस्ट 250 के करीब का स्ट्राइक रेट। तो उसने थोड़ी उम्मीदें जगाई थी, वरना रन रेट तो 13-15 पर भी पहुंच गया था। तो उसके बाद राशिद खान, ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन 19 रन चाहिए थे और उसने पूरी अपनी कोशिश की। 0 पे कैच छूट गया था राशिद खान का, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पूरी ट्राई की, 10 गेंदों में 21 रन लगाए और मुकेश कुमार ने आखिरी ओवर में अपनी टीम को जो है जीत दिलाई। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स की, पहले बैटिंग में काफ़ी अच्छे रन लगाए, जहाँ लग रहा था कि 200 ही मुश्किल हो जाएगा, और 224 बनाए और 225 का टारगेट। मैंने कहा था आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीतेगी, और वही हुआ, दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया जी, और काफ़ी अच्छी कमाल की परफॉर्मेंस है। तो कल मैच SRH वर्सेस RCB का है। फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।